बोले सद्गुरुदेव की जय। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। आपको ध्यान होगा। मैंने 2 दिन पहले एक शब्द कहा था, विविधता हमें विरासत में मिली है। आज उस पर आगे चलते हैं। संसार का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। इसका आधार वेद है। पहले दुनिया को परमात्मा के संदर्भ में संदेश वेदों ने दिया। 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ये चारों वेद निरंजन के द्वारा स्थापित है। आइए हम देखते हैं। प्रथम कहे ऋग्वेद बखानी। आखिर ऋग्वेद क्या कह रहा है? निराकार परमेश्वर जानी मानी। ऋग्वेद परमात्मा को निराकार बोल रहा है। ध्यान होगा, मैंने ये वर्णन किया था कि इस तरह मुसलमान भी बेचुना खुदा कह रहे हैं, ईसाई आकाशी पिता कह रहे हैं, और हिंदू निराकार परमात्मा कह रहे हैं। निर्लेप सो अलग खगोचर, नरालम सो ज्ञान ब्रह्मवर। द्वितीय अथर्व भागशत होई, नरालम निर्लेप न कोई। नहीं सर्वगुण नहीं निर्गुण कहे जो कोई, मरा मुक्त सो भयउ। जैसे पत्र वृक्ष से टूटा, फिर न सो तरवर में जूटा। ऐसे जीव मरा, यकबारा बहुड़ नहीं ताते तनधारा। बीजेश्वरवाद वाले भी इसी बात को कहते हैं। तीसरा, यजुर्वेद कहे दोनों की मत है भोरी। भोरी कहते हैं पागल। सर्वगुण ब्रह्म नारायण होई, क्षीर समुद्र शयन कर सोई। वो कह रहा है, यजुर कह रहे हैं परमात्मा नारायण और क्षीर समुद्र शयन पर सोई। सर्वगुण ब्रह्म नारायण होई, क्षीर समुद्र शयन कर सोई। 10 अवतार सोई धर दीनो, गोपिन के संग प्रीणा कीनो। चौथे साम वेद कहे पुन मत अपना, ये सब जानो झूठा कल्पना। नहीं सर्वगुण नहीं निर्गुण देखा, नहीं दृष्टि गोचर को देखा। संपूर्ण ब्रह्मखंडा तत्वमसी अदृश्य मंडा। अब आप देखिए, यानी पहली बात यह आई, परमात्मा निराकार है, यह मान्यता ऋग्वेद की है। इसलिए अगर आप सभी धर्मों को टटोलेंगे तो आपको छाया और कापी नजर आएगी। इन्हीं 6 वेदों से, इन्हीं 4 वेदों से फिर 6 शास्त्र बने। 6 शास्त्रों से 18 पुराण, 18 पुराणों से 128 उपनिषद बने। इसी पर हमारा धर्म आधारित है। प्रथम मीमांसा शास्त्र उचारी, कर्म था ज्ञान उचारी। जो कुछ लाभ जगत के कीना, सो सब जान कर्म आदीना। कर्म अधिष्ठान जीव केरा, कर्म ते करे जगत में फेरा। इसलिए जब जन्म कुंडली बनती है, उसका गोत्र जातक सभी लिखा जाता है। ये रहस्य है। किसी का गोत्र सांडिल्य है, किसी का गौतम है, किसी का अत्रि है, किसी का गौतम है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का भारद्वाज है।
इसका रहस्य है। मीमांसा शास्त्र कर्म को स्थापित करता है, इसलिए हम सब लोग कहते भी है भाई कर्मों का फल भोगना है। कर्म अधिष्ठान जीव केरा, कर्म ते करे जगत में फेरा, कर्मानुकूल शरीर प्राप्त होता है। ये है मीमांसा शास्त्र का मत। कर्म प्रवृत्ति कर्म ले पावे, कर्म ही दुख सुख जीव भोगावे। सुख दुख कर्मानुकूल मिलता है। आजकल हमारा युवा समाज स्मार्टफोन में चिपका हुआ है। मैं स्मार्टफोन की नकार नहीं रहा हूं, उसमें कुछ चीजें अच्छी भी है। तब लोग कथा, सत्संग, भागवत कथाएं, सत्यनारायण की कथाएं ये अधिक होती थी, तो लोगों में धर्म से, धर्म प्रवृत्ति से जुड़ी वृत्ति मिलती थी। अभी नहीं है। आज हरिहर संकादिक जेते कर्म अधीन ज्ञान सब देते। हाँ, सभी कर्माधीन है। कर्माधीन ज्ञान और जोगा, जो जस करे भोग तस भोगा। कर्म स्वतंत्र सर्व पर गावे, जो जस करे सो तस फल पावे। मैंने एक बात बोली है, प्रथमा मेरी बात सुनकर के कड़वी लगेगी। अगर उत्तरकांड का पूरा मंथन करेंगे, अंदर साहब जी आ जाएंगे, कबीर साहब आ जाएंगे। भजन, सोरठे, दोहे, चौपाइयाँ, छंद, मुसद्दस, रमेनिया, ये साहब ने दी दुनिया को। इसलिए साहब को कविवर कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साफ साफ लिख दिया है, नूना दास कबीर ने बचा कुचा वो सुर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। नूनने का मतलब है फसल काटना। जो भाई पहले फसल काटता है, मूल तो वही ले जाता है, लेकिन कोई ना कोई एक बच जाता है पौधा। वो सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखकर उसमें डाल दिया। बीन बान तुलसी लिया, उसके बाद कुछ फसल नीचे गिर जाती है पौधे, वो गोस्वामी जी ने बीन दिए। अब बीने से कूड़। अब जो भी अध्यात्म की बात कहेगा इन तीनों से उठाएगा, नहीं तो उनके कुछ नहीं है उनके पास बाकी अपना। वाह साहब की वाणी, उन्होंने तो, लोग कहते हैं गागर में सागर, मैं तो कहता उन्होंने बिंदु में सागर समा दिया है। और अपनी वाणी में बोल रहे हैं, बिंदु समाना सिंधु में, यह जाने सब कोय, पर सिंधु समाना बिंदु में बूझे बिरला कोय। हमें समझना होगा कर्म स्वतंत्र सर प्रकाशे, जो जस करे सो तस फल जागे। इसको गोस्वामी जी कैसे लिख रहे हैं? गोस्वामी जी कबीर साहब से 250 साल बाद में आए। वो लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। आपको छायावाद मिल जाएगा। कर्म स्वतंत्र सर्व प्रगासे, जो जस करे सो तस फल पाए। द्वितीय बात, वैशेषिक शास्त्र क्या कह रहे हैं? कर्म नहीं जनियत सुतंता, कर्म ते काले बस में होई। काल पाए कर्म करे न कोई, जब कतहु परागत न होई। भोर कर्म तब करे न कोई, जो मध्याह्न न संध्या आवे। बिना काल को कर्म का। एक दूसरे की इसमें कूट की गई है। इसलिए साहब एक बात कह रहे हैं, जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए।
ताते कर्म काल वश जानो। वाह, ये कर्म काल का रहता है। साहब ने साफ लिखा, मन करता यह देह समाना। इस शरीर में मन करता है। क्या आत्मा चोरी करेगी? आत्मा को निर्मल कहा, आत्मा को अद्भुत कहा, आत्मा को पवित्र कहा। अरे भाई, जब आत्मा पवित्र है, निर्मल है, तो मनुष्य ठगियां, बेईमानियां, चोरियां, जिबहखोरियां क्यों कर रहा है? इसका मतलब है संतों घट में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इस कर्म करावे आप, कष्ट दे पुण्य जीव को। कर्म काल के वश में जानो। काल ही ब्रह्म और नहीं कोई, काल पाए अज हरिहर होई। जब चाहे कर्म कर न रोई, काल किए न ते कबो न हुई। आप सुने, अब ये सब काल पुरुष करा रहा है। काल पुरुष निरंजन, निरंजन जो आंख से नहीं दिखता। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। आगे साहब बोल रहे, मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तोह राख बरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। मन करता यह देह समाना। और आगे कह रहे, कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। प्रमाण, कई बार कुछ ऐसे अधो कर्म करके, पाप कर्म करके जीव पछताता है, क्यों कर दिया। इस प्रकार पूरी दुनिया को इस तरह मन ने अधीन रखा है। मन ही ते सुख दुख लहनता, मन संतर कर्म परतंता। जब चाहे कर्म कर न लोई, मन किए थे काल किए थे कबो न होई। कर्म करावे आप, कष्ट देवे अपने जीव को। तृतीय न्याय निज मत अर्थाई। काल है छीन छीन हो जाए। देखिए कितनी विभिन्नता है। मैं असतवाणी नहीं बोल रहा हूं। 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं छीना। वेद को झूठा बोलना गलती है। निराकार तक वेद बोलने के बाद एंड में लिखता है ने इति, ने इति। यहीं तक बात खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। साहब ने दोनों पक्ष बोले। अब न्याय शास्त्र क्या बोल रहा है? काल है छीन छीन हो जाए। घट बढ़ जाए काल की बातें, काल कर्म नास्ति द्वैताते। अस्ति एक परमात्मा ही, 3 काल आवे और जाए। निज बश ईश्वर काल को धरे, जब जस चाहे तब तस करे। वाह, चाहे रंग रवि कटारी, भूपत को पुन करे भिखारी। सकल सूत्रधर ईश्वर ऐसे, नाचे जग कटपिलती जैसे। ये बड़ी विडंबना है। मैंने ये बात कई बार बोली है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार 500 करोड़ साल हुए इस सृष्टि को बने। इस 500 करोड़ साल में
ईश्वर आत्म तत्व और परमात्म तत्व पर एक मत नहीं हो पाया है, एक मत नहीं हुआ है। बड़ी संस्कृतियां हैं, बड़ी शंकाएं हैं। चौथे पंचजली कहे लेखा, कहो कहाँ तुम ईश्वर देखा। तुमने जो ईश्वर लख पाई, तो पुन कैसे ताहे बताई। कैसे ईश्वर हुए रे भाई, बिन देखे कह कहूँ बुझाई। वाह। अब वो क्या कह रहा है, वो भी सुनना। पंचजल शास्त्र क्या बोल रहा है। तुमने उसे देखा नहीं, कैसे ठहरा रहे हो। जो देखा नहीं वो कैसा है। ईश्वर वहां जो कैसे जाना, बिन अनुभव भाके अनमाना। बिन देखे कहो बुझाई। पीतर पाथर प्रतिमा पूजो, अनुमान ही ते मन में सूझो। यह सब झूठ भरम को फंदा, आत्म शुद्ध सच्चिदानंदा। जो हम जो मांगते जाना, तुमको नहीं कुछ अनुभव ज्ञाना। तुम प्रतिमा पूजो यह लेखे, हम ब्रह्मांड पिंड में देखे। इसलिए गोरखनाथ जी योगी थे। योगेश्वर लोग, योगी लोग नहीं मानते कुछ भी। वो कह रहे हैं अपने अंदर सब कुछ है और तुम ईश्वर का रूप हो। यहां तक कि गोरखनाथ के भय के कारण काशी में वैष्णव लोग अपना भेष नहीं बनाते थे। वो कहते थे ये सब पाखंड है। यह सब झूठ भरम को फंदा, आत्म शुद्ध सच्चिदानंदा। जो हम जोग मारते जाना, तुमको नहीं कुछ अनुभव ज्ञाना। बोला जो हमने योग से जाना, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, तुम्हें नहीं पता है। तुम प्रतिमा पूजो यह लेखे, हम ब्रह्मांड पिंड में देखे। तुम हो झूठ हमें साचे, ईश्वर की अनुभव तुम काचे। ताते योग सत्य कर जानो, और सकल झूठ कर मानो। सही मायने में योगी कोई भी बाहरी पूजा नहीं करता है। लेकिन आजकल चीजें बदल गई है। परमात्मा को निराकार कहने वाले प्रतिमाएं भी पूज रहे हैं। वाह, ठीक है भाई, ये तो प्रतिरोध है, चल रहा है। पंचम सांख्यपति अस बोले, तुम सब मिथ्या भ्रम युक्त डोले। पता है गोत्र आदि क्यों मिलाते हैं? न्याय। गौतम ऋषि के जो गोत्र के लोग हैं वो कानून पर चलेंगे। दुर्वासा जी के जिनका गोत्र हैं वो अलग वृत्ति के होंगे, वशिष्ठ वाले अलग होंगे, कपिल मुनि वाले अलग होंगे। इसलिए गोत्र का महात्म बोला गया। सांख्य शास्त्र क्या कह रहा है? यज्ञदेशी अनुभव और ज्ञाना, जो कुछ काम को नहीं बखाना। ब्रह्म सर्वदेशी कह सोई, साक्षी सर्व अकर्ता होई। सब करतूत प्रकृति ठाना, योग समाधि साधना नाना। सांख्य कह रहा है परमात्मा अकर्म है, ये सब माया का खेल है। उत्पत्त अस्थिर प्रलय कर्मा, सो सभी प्रकृति के धर्म। कह रहे ये सब माया, उत्पत्त अस्तित्व, बाकी चीज विनाश, वो इस तरह। एक अखंड ब्रह्म है जोई, तामे अस्ति नाश नहीं कोई। आप संपूर्ण व्यापा, भ्रम की करी, त्रिपुटी तामे थापा। ध्याता ध्यान ध्येय नहीं कोई, ज्ञाता ज्ञान होए नहीं होई। ब्रह्म अखंड अद्वैत एक रस, ताते द्वैत भाग भाखे कस।
नित्यानित्य समाध है जोई, तामे सो संभव नहीं कोई। देखन और देखन में आए, देखनहार ब्रह्म बतलावे, ब्रह्म तेतर और नहीं कोई, नास्ति और सब मिथ्या हुई। वाद करे इन सोए चार वेद खट शास्त्र मिल, भेद न पावे कोई, अगम अपार अकत कथा। यहां एक साहब एक दोहा कहकर चौंका रहे, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माँ है, जौन भेद में मैं बसूं वेदो जानत ना है। वाह, कह रहे जिसमें मैं बस रहा हूं उसको कोई नहीं जानता। इस तरह चार वेद हैं, चार उपवेद हैं। वेद के बाहर सृष्टि में कोई चीज नहीं। चार उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद। पहला आयुर्वेद जिसमें औषधियों का वर्णन है। दूसरा गंधर्ववेद जिसमें पूरी कलाएं, नृत्य, नाटक, गायन आदि आता है। तीसरा अर्थवेद, एक अथर्ववेद, एक अर्थवेद जिसमें धन उपार्जन के पूरे सूत्र है, कॉमर्स। प्रथमे आयुर्वेद करतारा, ब्रह्म प्रजापति अश्विनी कुमारा। आयुर्वेद की स्थापना अश्विनी ने की। धनवंतरी आदिक रचताहि, काम शास्त्र वेदादिक चाहे। इसमें सब काम सूत्र भी आते हैं। ये मैथुन सृष्टि है। हर एक का जन्म संभोग से हुआ है। चींटी है तो चीटा है, मक्खी है तो मक्का है, बकरी है तो बकरा है। इसलिए रति शास्त्र कहा इसे। इस पर 42 ग्रंथ लिखे हुए हैं। उस पर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लोग भ्रमित हो जाते हैं। पहले गुरुकुलों में काम सूत्र पर विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता था। यही काम मध्य प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया था, लेकिन बाद में बंद कर दिया। लोगों ने विरोध किया। ये पूरी सृष्टि मैथुन सृष्टि है, इसलिए काम शास्त्र में मैथुन के पूरे पूरे सूत्र दिए हैं। वेद से बाहर कुछ नहीं है। वेद से बाहर सत्य परमलोक है। द्वितीय धनुर्वेद करता विश्वामित्र नाम सुधरता। दूसरा धनुर्वेद है, इसका विश्वामित्र ज्ञाता था, इसलिए राम और लक्ष्मण उनसे धनुर्विद्या सीखने गए थे। लोगों के पास अधकची जानकारियां हैं, इसलिए इधर उधर की बातें हो जाती है। जिसमें प्रजा पालन का व्यवहार, राजतंत्र का भी लिखा है। प्रजा के प्रति राजा का क्या अधिकार है और राजा के प्रति प्रजा का क्या अधिकार है। ये राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं इसे, राजनीति शास्त्र। शस्त्र प्रहार युक्ति में तामे, युद्ध करने की विधवा में। युद्ध करने की पूरी विधि है, इसलिए आर्मी में भी सैनिकों को युद्ध करने की कला सिखाई जाती है। प्राचीन काल में उसमें क्या सिखाया जाता है वो भी आगे सुनिए। आयुध 2 प्रकार के युक्ता, हथियार 2 प्रकार के।
एक मुक्त और द्वितीय अमुक्ता। मुक्त कौन से? उदाहरण के लिए धनुष बाण मार रहे हैं तो एक बार बाण छोड़ दिया, आपके हाथ से छूट गया, इसलिए मुक्ता शस्त्र है। तृतीय मुक्ता अमुक्ता कहूं, यंत्र मुक्त चौथे को कहूं। हाथ से जो चक्रात चलाए ताको नाम मुक्त बतलाए। चक्र चलता है, मुक्त हो गया। तलवार आदि अमुक्त बकाना, तलवार फेंक के नहीं मारते, वो अमुक्ता है, पकड़ के युद्ध करना है। वर्षी मुक्ता मुक्त प्रमाणा, वर्षी मुक्ता अमुक्त है, फेंक करके भी मारते हैं, हाथ में पकड़ के भी मारते हैं, इसलिए मुक्ता अमुक्त। बहुत तीर अधिक और गोली यंत्र मुक्त तिनको कह बोली। ये यंत्र मुक्त है, तीर चला दिया आपको, आप उस पर बस नहीं गया, गोली गई कोई नहीं। मुक्त आयुध को अस्त्र कहिए और अमुक्त को शस्त्र कहिए, इसलिए कहते शस्त्र अस्त्र। इस तरह सेना 4 प्रकार की है, पूरा उसमें युद्ध का विश्वामित्र ने लिखा है। सेना 4 प्रकार नाम धर। घोड़ चढ़, घोड़े पर चढ़कर लड़ने वाले। रथ चढ़, भाई रथ पर बैठकर लड़ने वाले। गज चढ़, हाथी पर बैठकर लड़ने वाले। और पदशर, पैदल। असगुण सद्गुण बहुत विद्वाखा, क्षत्रिय धर्म सकल तहराका। इसमें क्षत्रियों के धर्म का विवरण है। तृतीय गंधर्व वेद बताए, ताहे भर्तृहरि ने प्रकटाए। नाद नित्य सुर ताल अनंता, विविध भान से ताहे बदंता। तीसरा है गंधर्व वेद, जिसमें नृत्य कलाएं, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथकली आदि उसमें आते हैं। उसमें यूँ आता है किस स्थान पर कैसे कमर हिलानी है, कैसे हाथ हिलाना है, किस तरह आंखें हिलानी है, ये एक विधि है। इसलिए कहते हैं ना, कहा भी जाता है कि भाई जो शास्त्रीय संगीत पर नृत्य सीखा वो यही है। आजकल ये नहीं चलता है। आजकल कौन सा नृत्य है? तांडव नृत्य। तांडव के रचयिता शिवजी है। वो यूं है, हाथ का भी पता नहीं, पांव का भी पता नहीं, कैसे भी नहीं, बड़ी स्पीड में होता है। इसलिए मैक्सिमम आजकल जो भी डांस चल रहे हैं वो तांडव नृत्य कहलाते हैं। नाद नित्य सुर ताल अनंता। सुर में यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाना है वो भी उसमें है। तबले में आपने उंगली कैसे घुमानी है, हारमोनियम पर आपने कैसे चलना है, शास्त्रीय संगीत पर ये सब चीज़ें आती हैं। इसलिए वेद उपवेद के बाहर कुछ नहीं है, फिर संतत्व की धारा है। युक्त अनेकन देव रवराधु दीर्घविकल्प कथे समाधु। इसलिए नित्यांगनाएं पहले मंदिरों में देवदासियां होती थी जो नृत्य करती थी। नृत्य से ही देव उपासना होती थी। जैसे अति स्वागतम, प्रिय स्वागतम आदि ये नृत्य, इसका रचयिता भर्तृहरि था। चौथे अर्थवेद कहिए नाना युक्ताएं में लगे। नीति शास्त्र और
अश्वरूढ़ा शिल्प सुप आदिक मत गूढ़ा, धन उपाय बहु वित्त है तह लइए, अर्थवेद ये कारण गई। एक अथर्ववेद था, ये अर्थवेद है। इसलिए आप देखें आईएएस और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में वेदों के काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में धन उपार्जन का विधि है, वो पढ़ाया जाता है। कॉमर्स बच्चे एमबीए कर रहे, वो सब वेद से बाहर नहीं है। तभी तो आईएएस आदि के उसमें भी 10-15% क्वेश्चंस वेद के अंदर से आते हैं। दिव्य उपार्जन रीत बनाई, अर्थ वेद पुन अस अर्थाई। धन तो स्थूल जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए धन उपार्जन के पूरे पूरे अर्थ उसमें। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेबंदी।